तो क्या आप जानते हैं ओरिजिनल मुतंजन की रेसिपी, वो भी बिल्कुल लो कॉस्ट, बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मुतंजन बनकर तैयार होता है। इसी पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी, लाजवाब और कमाल की रेसिपी है। तो आपने क्या करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी ज़रा सी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त और आसान सी मुतंजन की रेसिपी कैसी लगी। तो अक्सर लोगों से जब मुतंजन बनाते हैं तो चावल जो है वो सख्त रह जाते हैं या बहुत ज़्यादा गल जाते हैं। तो छोटे-छोटे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। सबसे पहले हम सेला चावल का यूज़ करेंगे। 2 घंटे पहले से मैंने भिगो कर रख दिया था। अगर आप पहले भिगोना भूल गए हैं तो आपने इसे गर्म पानी में आधे घंटे भिगो कर रख देना है। उसके बाद क्या करेंगे जी, यहाँ पर हम इसे बॉयल करेंगे। खुले बर्तन में खुला पानी हमने ले लेना है और उसमें हमने ये सेला चावल शामिल कर देने हैं, जो कि हैं 2 कप, आधा किलो सेला चावल थे। और साथ 2 बड़ी इलायचियाँ डाल देंगे, ढककर हाई फ्लेम पर बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद हमने इसे हाई फ्लेम पर ही अच्छे से गला लेना है। तो इन चावलों को हमने 80% कुक करना है, फुल डन नहीं करना। तो यहाँ पर हमारे चावल 80% डन हो चुके हैं। मैं यहाँ पर आपको चेक भी करा देती हूँ कि हमने इसे कितना गलाना है। और ये देख लें, आपके चावल इतने गले हुए होने चाहिए। ये देख लें, इस तरह से टूटना चाहिए। तो चावल हमारे डन हो चुके हैं। चलें जी, अब इसे स्ट्रेन कर लेते हैं और अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक वॉक में शामिल कर देंगे जी घी। तो यहाँ पर मैंने देसी घी का यूज़ किया है, आप नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। 1/4 कप घी लेंगे, इसको मेल्ट होने तक हमने गर्म कर लेना है। उसमें शामिल कर देने हैं 4 से 5 बादाम मैंने लिए, उसे भिगोकर मैंने छिलका उनका उतार लिया है। और साथ मैंने किशमिश ली है और यहाँ पर थोड़ा-सा नारियल लिया है। तो खोपरा, किशमिश और बादाम को हमने घी में अच्छे से फ्राई करना है। जब किशमिश अच्छे से फूल जाए तो हम इसमें शामिल कर देंगे दूध, जो कि है 1 कप। दूध से चावल जो है वो हमारे बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेंगे, तो इसलिए हमने दूध का ही यूज़ करना है, पानी का आपने यूज़ नहीं करना। चीनी मैंने यहाँ पर ली है हाफ़ कप, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ कप जो था वो नॉर्मल मीठा था, बहुत तेज़ मैंने मीठा नहीं रखा। तो चीनी को मेल्ट होने तक हमने यहाँ पर कुक करना है, जब तक हमारी चीनी यहाँ पर मेल्ट हो रही है। लो फ्लेम पर मैं इसे रख दूँगी और हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 बोल ले ली हैं और सब में हम अलग-अलग कलर शामिल करेंगे। एक में येलो, एक में ग्रीन और एक में रेड। तो 3 कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको पसंद कोई और कलर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने तीनों कलर के अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल कर देना है, तकरीबन 1 टेबलस्पून, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो अलग-अलग चम्मच से मिक्स करेंगे, एक ही चम्मच से मिक्स नहीं करेंगे वरना कलर हमारे ख़राब हो जाएँगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी बॉयल किए हुए राइस। जो हमने सेला चावल 80% कुक करके स्ट्रेन करके रखे थे, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून एक बोल में मैंने शामिल किए हैं चावल। तो बहुत ज़्यादा चावल हम इसमें नहीं शामिल करेंगे क्योंकि रंगीन चावल हमने कम रखने हैं। तो चावल शामिल करके इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूला करें। यहाँ पर जी तीनों कलर तैयार हो चुके हैं, इसे साइड पर कर लेते हैं। और जो हमने दूध में शुगर मेल्ट होने के लिए रखी थी लो फ्लेम पर, ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पर हमने जो बॉइल्ड किए हुए राइस रखे थे, बाकी जो बच गए हैं, वो चावल हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब हमने हाई फ्लेम पर इस चावल को इस दूध और चीनी वाले शीरे में अच्छे से कुक करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने हाई फ्लेम पर इसे कुक करना है। और यहाँ पर आपने मुझे प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, कमेंट में मुझे बताया करें, ताकि मैं आपके लिए उसी तरह की ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लाती रहूँ। तो हाई फ्लेम पर मैंने 5-7 मिनट इसे कुक किया है। जब दूध काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, तो 80% दूध अच्छे से ड्राई हो चुका है, तब मैं इसमें शामिल करूँगी ये रंगीन चावल जो हमने पहले से रख दिए थे तैयार करके। ये चावल इसमें शामिल कर देंगे। तो आपने इस तरीके से ऊपर-ऊपर ही शामिल कर देने हैं। और उसके बाद हम इसे ढक कर बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट का दम देंगे। और 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी जी होममेड टूटी फ्रूटी। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए हुई, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये होममेड हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती हैं।
बिल्कुल लो कॉस्ट। तो टूटी फ्रूटी शामिल करके मैंने 5 मिनट मज़ीद इसे दम दिया और उसके बाद जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे ज़बरदस्त से मुतंजन बनकर तैयार हो चुके हैं। इस ईद में आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त सी, आसान सी, टेस्टी सी मुतंजन की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। बिल्कुल लो कॉस्ट है, कोई खर्चा नहीं है, घर में मौजूद चीज़ों से आप ये मिनटों में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आपको भी पसंद आएगी, आपकी फैमिली को पसंद आएगी, कोई दावत वगैरह हो तब भी आप ये बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कितने खिले-खिले हमारे चावल बनकर तैयार हुए हैं। कलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुए, सारे चावल अलग-अलग कलर के ही हैं। तो बस इन छोटी-छोटी टिप्स का आपने ख़्याल रखना है, इंशाल्लाह आपका भी मुतंजन ऐसे ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बनकर तैयार होगा। आप चाहें तो ऊपर मिठाई डाल सकते हैं, खोया डाल सकते हैं या आप एज़ इट इज़ भी इसे सर्व कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप इससे गार्निश कर सकते हैं। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।